हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी के साथ में। ये वैकेंसी होने वाली है एनएचबी की। एनएचबी के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी पोस्ट इसमें दे रखी है। ठीक है, अब सारी पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मैं पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें पोस्ट होने वाली है जनरल मैनेजर की, साथ में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की होने वाली है पोस्ट, फिर डेप्यूटी मैनेजर की हो रही है, फिर चीफ इकोनॉमिक्स की हो रही है, साथ में प्रोटोकॉल ऑफिसर की हो रही है, और एप्लीकेशंस डेवलपर एंड सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की इसमें पोस्ट होने वाली है। तो हम सभी पोस्ट की डिटेल में बात करेंगे इसमें, और साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, और साथ ही टोटल ऑफ पोस्ट के बारे में। चलो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वहाँ से शुरू करते हैं। तो आप 29 जून से अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, और इसका लास्ट एप्लीकेशन का रहने वाला है वो है 19 जुलाई को इसका लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ़ी पेमेंट आपको करना है, उसके लिए भी आप 19 जुलाई को आप लास्ट फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो जो SC ST PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है, और जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ी रहने वाली है। ये फ़ी पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब मैं इसमें टोटल ऑफ पोस्ट की बात करूं तो वो रहने वाली है 48, यानी कि 48 इसमें टोटल ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। अब एज लिमिट सभी जो पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग इसमें रहेगी। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम चीफ़ इकोनॉमिक्स डेपुटेशन। ठीक है, अब इसमें अब योग्यता क्या चाहिए। सबसे पहले इसमें देखें तो मास्टर डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स आपके होनी चाहिए, और इसमें अब एज लिमिट देखें तो 62 ईयर इसमें एज लिमिट है। ठीक है, अब जनरल मैनेजर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस का है, अब इसमें देखें तो इसकी योग्यता रहने वाली है ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में आपको MBA इन फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें एज योग्यता रहने वाली है, और ज़्यादातर पोस्ट में यही एज लिमिट और यही इसमें योग्यता रहने वाली है। जैसे कि इसमें एज लिमिट की बात करूँ तो 40 से 55 साल है। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो इसमें भी पोस्ट यही रहेगी आपके पास में, ग्रेजुएट होना चाहिए MBA इन फाइनेंस में। ठीक है, इसमें एज लिमिट रहेगी 32 से 50 साल तक। ठीक है, अब डेप्यूटी मैनेजर की मैं बात करूं तो इसमें भी सेम यही आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए अब MBA फाइनेंस। ठीक है, और साथ में 23 साल से 32 साल की इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिर सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की मैं बात करूं तो इसमें एज लिमिट रहेगी 40 से 59 ईयर की एज लिमिट है। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसके बात करूं तो इसमें 35 साल से 59 ईयर इसमें एज लिमिट रहेगी। भाई ग्रेजुएशन सेम है इसमें। ठीक है, अब प्रोटोकॉल ऑफिसर है उसके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप किसी भी डिसिप्लिन, जैसे कि आपके आर्ट्स कॉमर्स है ना, BA BSc या फिर BCom है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी एज लिमिट रहेगी 50 से 62 साल। ठीक है, अब एप्लीकेशन इन डेवलपर, अब डेवलपर के लिए इसमें आपकी BE है। ठीक है, CS या फिर IT के लिए, फिर BTech है वो भी CS और IT के लिए है। आपका MCA कर रखा है या फिर MTech कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने BSc कर रखी है इन CS में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और MSc आपकी CS में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट रहेगी 23 साल से 32 साल एज लिमिट है। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें आपके बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, भले आप किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, ये टोटल ऑफ इसमें मैंने बात करी, इसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल रहने वाली है। तो सारे पोस्ट के मैं सारी जो भी पोस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया है, और आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 19 जुलाई को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।